अयोध्या के रंगों को लगातार आई इंडिया दिखा रहा है और इस समय आई इंडिया की टीम आ पहुंची है गुप्त हर मंदिर। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसकी महत्ता को आज जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं और चूँकि ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और बहुत ही पुराना स्थल है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसके महत्व को अगर बात करें हम तो कितने साल पुराना ये मंदिर है, पूरा क्या इसको कहते हैं, ज़रा बताइए। ये पुराना तो सर धार्मिक स्थल पे देखा जाए, धर्म जो उस पर जो है यह स्थान जो सतयुग का स्थान है। वैसे अयोध्या जो कई बार जब लुप्त हो चुका है, इसका श्रेय जो इसमें अयोध्या जो आपके वर्तमान में है यह राजा विक्रमादित्य के समय का है। उन्होंने ही यहाँ पर जो है गुप्तहरी चक्रहरी का जो है चरण स्थापित किए थे। भगवान विष्णु का जो ऊपर विग्रह है ये विक्रमादित्य के समय का है। और यहाँ का जो इसका धार्मिक स्तर पर यहाँ महात्म्य जो इसका है, यह स्थान सतयुग का स्थान है। सतयुग में यह राम जी से पहले का है। जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसका जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। उस युद्ध में जो है सभी देवता जो है हार गए थे। उसके बाद हारने के बाद जो सभी देवता आपस में विचार किए कि यह हमें जो राजपाट कैसे मिलेगा। इसके लिए सभी देवता मिलकर जो है अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछे कि प्रभु बताइए कि हमें जो है स्वर्ग आदि राजपाट हमको कैसे मिलेगा। ब्रह्मा जी जो है इसका बताने से इनकार कर दिए। उसके बाद सभी देवता भगवान शंकर जी के पास गए, उनसे पूछे, वो भी नहीं बता पाए। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता जो है भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहाँ पर गए तो भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में थे। तो सभी देवता जो भगवान की स्तुति की, तब भगवान विष्णु अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु कहा कि मैं अपने योग से जान गया हूँ, आप लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि आप सबका राजपाट स्वर्ग आदि जो है सब चला गया है। आप सब जो है बलहीन हो गए, तेजहीन हो गए हैं, इसलिए आप सबका राजपाट चला गया है। आप सबको स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए आप समृद्ध लोक में अयोध्या क्षेत्र में आप सभी देवता जो है गुप्त रूप से तपस्या करें। भगवान विष्णु कहा कि मैं भी तप करूंगा, मेरे तप के प्रभाव से जो आप सभी को बल मिलेगा तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु जब ऐसा ही उपाय बताए, वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जब अंतर ध्यान हुए थे, यहाँ पर भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। उसके बाद जो है जब भगवान विष्णु जो है नीचे जो गुप्त रूप से जब तप करने लगे, तप करने से पहले उनका सुदर्शन चक्र जो यहाँ पर हाथ से छूट कर गिर गया था। तब करते हुए जब बहुत देर बीता तब भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल हुआ, अपार तेज हुआ। जब पुनः जब युद्ध किए द्वारा जब, तो उस युद्ध में जो है सभी देवताओं को विजय प्राप्त हो गया। अपना जो स्वर्ग आदि राजपाट सभी देवता पा गए। सभी देवता आपस में विचार के जब भगवान का धन्यवाद दें, क्योंकि उनके बताए हुए हमें जो राजपाट मिला है। उसके बाद सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को आगे करके जब यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से ही तप कर रहे थे। उसके बाद सभी देवता जब भगवान की स्तुति किए तब भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके बताए हमें जो है राजपाट स्वर्ग आदि जो है हमको जो है प्राप्त हो गया, मिल गया है। इस पर भगवान विष्णु जी जो है प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं आप सबके प्रसन्नता के लिए आप सबके लिए मैं और क्या करें, आप हम आप सबके ऊपर प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं ने कहा प्रभु हम सबकी रक्षा के लिए, हम सबके बल वृद्धि के लिए आप यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। यहाँ भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि यह देवताओं जिस जगह पर मेरा सुदर्शन चक्र जो छूट हाथ से गिर गया था, यह चक्रहरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मैं यहाँ गुप्त रूप से तप किया है यह गुप्तहरी जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरजू में स्नान करके गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। गुप्त जहाँ पर गुप्त वो हुआ था वही स्थान है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ज़रा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी बताया जाता है कि प्राचीनतम हैं, वो पादुकाएं भी शायद यहाँ पर। जी जी। कौन सी पादुकाएं? नीचे चरण चिन्ह नीचे भगवान के बना है। ये नीचे जो है चरण चिन्ह का है। ये भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से ही तप किए थे। उसके बाद जो है तो इसका एक महात्म ये हो गया था। फिर राम जी जो है प्रजा सहित परम धाम को भी यहीं से चले गए थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी जो है जब प्रजा सहित जब यहाँ पर आए थे तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ करोड़ों विमानों के साथ यहाँ पहले ही उपस्थित थे। उसके बाद राम जी जब गुप्तार घाट पर आए तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम एक उत्तम स्थान पर गए।
क्योंकि उत्तम स्थान राम जी से पहले सतयुग का जो स्थान जो स्वयं भगवान विष्णु यहाँ तप किए थे, इसलिए यहाँ पर राम जी प्रजा से जब आए यहीं पर ही उत्तम स्थान पर आए। यहाँ पर राम जी जो है कमर भर सजू जल में खड़े हुए। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका जो है वैकुंठ धाम को आपका आने यहाँ का आपका स्वागत है। आप जो है जिस स्वरूप में आप जो है जाना चाहे उस स्वरूप में आप पधारें, क्योंकि हे प्रभु, आप जो है चराचर के स्वामी हैं। आप यदि वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश करें। उसके बाद राम जी अपने भाइयों भरत शत्रुघ्न के साथ ही शरीर वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश कर गए थे, क्योंकि उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किए थे। उसके बाद क्योंकि उनका शरीर उनका आत्मा दोनों ही शाश्वत है, दोनों ही अजर अमर है, क्योंकि सिर्फ लीला करने के लिए भगवान राम जी यहाँ पर आए थे और जो मानव ही रूप रखे थे। उसके बाद जो है चतुर्भुज रूप में हुए, विष्णु के रूप में हुए। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी से कहे, हे ब्रह्मा जी, ये जितने पूरा अयोध्यावासी आए हैं ये हमारे भक्त हैं, ये अपना सुख संपदा वैभव छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए, इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको आप यहीं रहने का स्थान दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, जो देवताओं के अंश से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे। जो ऐसे है तो उनको हम अपने ब्रह्मलोक ऊपर एक संतानक लोक है, उस लोक में जो है सभी को रहने का स्थान देंगे। तो ये जो पादुकाएं हैं ये प्राचीन पादुकाएं हैं, ये प्राचीन विक्रमादित्य के समय के जो विक्रमादित्य ने ही स्थापित कराए थे, क्योंकि अयोध्या जो है कई बार लुप्त हो चुका है। जो इस समय आपको अयोध्या पूरा जो है आपको मौजूद है, ये विक्रमादित्य के बसाई अयोध्या इस समय है जी। अच्छा, ये अगर बात करें तो आज अयोध्या का जिक्र पूरे विश्व में हो रहा है, और जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली है उससे ये गुप्त मंदिर कितनी दूर है? ये राम जन्मभूमि से जो है स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है कि एक योजन जो है दूरी पर है। वो एक जो है राम जन्मभूमि जो सरजू तट पर सहस्त्रधारा जो लक्ष्मण घाट है वहाँ से इसकी दूरी 1 योजन पर है, जो स्कंद पुराण में इसका भी वर्णन है। सर मतलब ये 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहाँ के ज़्यादातर भक्तगण आते हैं? इसकी जो मान्यता है ये बड़ा रहस्यों से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर तो अयोध्या में आते हैं, इसको यहाँ के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, और जो जानते हैं तो राम जन्मभूमि से और जब पीछे आप जाएंगे पहले जो है यहाँ पर जो है आने का उतना साधन नहीं था, इसलिए यहाँ मिलिट्री भी पड़ जाती, इसलिए यहाँ पर बहुत रिक्शा नहीं था, टेम्पो लोग नहीं आते थे। अब जो इस समय जो है साधन हो गया है, अब जो भक्त लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, मोदी और योगी अयोध्या को बिल्कुल बदल दे रहे हैं। ऐसे में गुप्त मंदिर जो भगवान विष्णु बताते हैं कि आपने यहीं पर उन्होंने तप किया था, तो यहाँ के लिए क्या होना चाहिए? ये भी एक प्रसिद्धि पाए, इस मंदिर का कायाकल्प होना चाहिए। हाँ, इस मंदिर का भी कुछ कल्प होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर बहुत जी इसमें आप जुटे रहे, थोड़ा इसको थोड़ा बन रहा है। इसके लिए आज से 10 साल पहले जो है दिल्ली के महादेव प्रसाद गर्ग जी द्वारा भी कुछ थोड़ा बहुत इसमें काम हुआ था। अब इस समय इंटेक संस्था दिल्ली में है, जो इसमें फैजाबाद में जो मंजुला मैम है जो है उसमें मेंबर है, उन्हीं के माध्यम से जो है थोड़ा बहुत काम इसमें थोड़ा चल रहा है इसमें। तो पुजारी जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा और ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अति प्राचीन है, वो जरा दिखाने। क्या क्या ऊपर? ठीक है, ऊपर जो है राम जी का पूरा दरबार है, और चक्रहरी जी का जो उनका सुदर्शन चक्र जो ऊपर गिर गया था वहाँ पर उनका चक्रहरी का मंदिर भी ऊपर जी है। अच्छा जी, जैसे मतलब उनका मंदिर है, और राम जी का पूरा प्रजा सहित विग्रह सब ऊपर मंदिर में है। अच्छा, तो जो है वो उसकी प्राचीनतम कब से होगा लगभग? प्राचीनतम जो है चक्रहरी जी का जो है इस पर जो है शोध हुआ था अयोध्या प्राचीन मूर्ति कला पर, जो है डॉक्टर यहाँ पर जो है अश्व विद्यालय से इस पर जो है शोध हुआ है। डॉक्टर देशराज उपाध्याय ने इस पर शोध किया था। उन्होंने क्या दिए है कि यह मूर्ति जो है कम से दूसरी या तीसरी सदी की जो मूर्ति है। तीसरी सदी की मूर्ति? दूसरी या तीसरी सदी की मूर्ति जो चक्रहरी जी का है। दिखाएंगे जरा, देखिए जहाँ इस समय इंडिया की टीम पहुंची है वो दूसरी और तीसरी सदी की मूर्ति है, ऐसा मानना है पुजारी जी का। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ जो साक्षात जैसे लग रहा हो कि बोलने को आतुर हैं।
देखिए मनोहारी आपको वो मूर्तियों का दर्शन कराते हैं जिनकी अपनी प्राचीनतम उनका अपना इतिहास है और एक से बढ़कर एक मूर्तियां आपको इस मंदिर यानी गुप्त मंदिर में आपको मिलेंगी। उनमें प्राचीनतम जिनकी बात आ रही बार बार वो मूर्तियां हैं और बहुत सारे ऐसे इसमें अगर बात करें तो कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर हैं? यहाँ इसमें जो है राम लक्ष्मण सीता जी का भी है, चक्रहरी जी का है और राधा कृष्ण है, सत्यनारायण, हनुमान जी, लड्डू गोपाल हैं और शालिग्राम भगवान है। इसमें इतनी प्रतिमा है और इसमें उसमें जो छोटे छोटे विग्रह जो है कई अवतार इसमें भी है, कई हैं। तो ऐसे में अब जब लोग इधर आने लगे हैं और कैसे मार्ग सुगम हो, जैसे आपने कहा कि बीच में सेना की टुकड़ी पड़ जाती है, आने जाने का सुगम रास्ता नहीं है, तो ऐसे में यहाँ कैसे लोग आ सके? क्या सरकार से आपकी मांग है सुगम व्यवस्था यातायात की जाए ताकि इस प्राचीन मंदिर के भी दर्शन लोगों को हो सके? इसमें जो है अभी सरकार ने जो है जैसे राम पथ जो है उन्होंने बन गया है इसमें, तो यहाँ से गुप्ता घाट से जो है एक राम घाट तक जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जो है गुप्ता घाट से राम घाट तक जो है 4 लेन का जो उन्होंने जो दिए हैं कि इसको जो है इसका नामकरण भी कर दें लक्ष्मण पथ के नाम से जो बनेगा। अभी तो बन नहीं रहा। लक्ष्मण पथ जब बन जाएगा तो किधर जाएगा? ये राम घाट यहाँ अयोध्या से जाएगा, ये 14 कोसी होते हुए जाएगा, लक्ष्मण घाट से आगे राम घाट तक जाएगा बनकर। देखिए मार्ग जब सुगम होगा तो इसकी प्राचीनतम जो कहते हैं ना, जो जितना प्राचीन मंदिर है उसकी महत्ता और बढ़ेगी, क्योंकि जब दूर दराज के यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे और जानेंगे कि ये मंदिर सदियों पुराना है और इस मंदिर की महत्ता ये है, तो निश्चित तौर पर जब भी कोई अयोध्या आएगा तो यहाँ भी दर्शन हो सकेगा। और आज इस गुप्त मंदिर को लेकर के आई इंडिया की टीम ने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। यहाँ ये भी कहा जाता है जो लोग आते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, इसमें जो है भगवान विष्णु जो है स्वयं सभी देवताओं से कहा था, जब उन्होंने सभी देवता वर्ग जब पा गए थे, अपना राज्यपाट पा गए थे, जब यहाँ पर आए, जब भगवान विष्णु जब प्रकट हुए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर, भगवान विष्णु सभी देवताओं से कहे थे कि हे देवताओं, जिस जगह पे मेरा जो सुदर्शन चक्र जो गिर गया था, ये चक्रहरी जी के नाम से होगा। जो मैंने यहाँ गुप्त रूप से जो तप किया है, ये गुप्तहरी जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी स्वर्ग में स्नान करके गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। ये स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। और उस जो है देवता जो है अपने देवराज इंद्र के साथ भी जो है सभी देवता भी यहाँ पर आते हैं और जो है गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करते हैं। यह कार्तिक मास का विशेष माह, कार्तिक भर का। और तीर्थराज प्रयाग भी आते हैं तीर्थों के साथ, वो भी यहाँ जो है गुप्तहरी सरजू में स्नान करके गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो है पूजा पाठ करते हैं और एक माता यहाँ निवास करते हैं कार्तिक भर पूरा। गुप्तहरी मंदिर का जो प्राचीनतम इतिहास है उसका पुराणों में भी वर्णन है और यही कारण है कि इसकी प्राचीनतम जो इसका अपना एक इतिहास है वो आज भी उसको बरकरार रखे हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार मोदी योगी की सरकार अगर कराती है, इसके लिए सुगम रास्ता बनाने का प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब अयोध्या लाखों लाख लोग आएंगे तो इस प्राचीनतम गुप्तहरी मंदिर भी उनका पहुंचना होगा और यहाँ की महत्ता और यहाँ का इतिहास भी वो जानेंगे। फिलहाल आई इंडिया के लिए सहयोगी सिद्धांत पांडे और नीतीश श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, अयोध्या से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।